तो हे दोस्तों, हमारा HTML CSS का जो सीरीज़ है वो अब कंप्लीट हो चुका है और इस सीरीज़ के अंदर मैंने आपको टोटल 10 HTML CSS के प्रोजेक्ट्स बना के दिखाए हैं जो कि काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है। तो होप से आपको सब कुछ सीखने में मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये करने वाले हैं कि इसे ऑनलाइन होस्ट करने वाले हैं। तो ऑनलाइन होस्ट करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना जो काम है वो दोस्तों लोग को दिखा सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स हो गया और चाहे किसी भी को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे वर्सल नाम का एक प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो इससे सिमिलर काफ़ी सारे और भी प्लेटफॉर्म है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक नेटलिफाई करके प्लेटफॉर्म है और एक है गिटहब पेजेस, और भी कुछ कुछ है जो कि फ़िलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो अगर आपको नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो बेसिकली आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पास एक गिटहब का अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनवाए हैं सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्क करके ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो फॉर्क के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो रेपो है आपके गिटहब के रेपो में क्लोन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक स्टार भी दे देना है इस रेपो को। तो गिटहब का अकाउंट आप बना लेंगे, उसके बाद आपको वर्सल का अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको फ़िलहाल एक बार लॉग आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सेक्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको कंटिन्यू विथ गिटहब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको साइन अप के लिए प्रॉम्प्ट पूछेगा और ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं ना तो आपके जितने भी रेपो है वो आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट करके सारे को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड का जितना भी चीज़ें हैं आप इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको स्टेप्स दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो अगर आप प्रोजेक्ट के साथ पूरी तरीके से बने हुए थे तो आपको कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 10 प्रोजेक्ट्स आप बना लेते हैं तभी आप इस डिप्लॉयमेंट को करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो न्यू ब्रांच पे क्लिक करेंगे। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, इस सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ब्रांच का ऑप्शन, क्रिएट ब्रांच। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जाना है और ब्रांच, तो ये बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। चलिए क्रिएट ब्रांच पे क्लिक करते हैं और जो ब्रांच का नाम है वो मैं रखता हूँ डिप्लॉय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसको एंटर करेंगे तो हमारा ये जो ब्रांच है वो क्रिएट हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 10th नंबर प्रोजेक्ट था पोर्टफोलियो वाला, उसको पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, सारे प्रोजेक्ट को एक साथ शोकेस किया है। ठीक है, तो जब भी क्या होगा कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो खुलना चाहिए, ये वाला प्रोजेक्ट पे करूँ तो वो खुलना चाहिए। तो इसके लिए मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे इस फाइल में। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ वापस से कोड में और इस जो 10th प्रोजेक्ट है इसको मैं बाहर कर देता हूँ इस फोल्डर के। ठीक है, और मैं इमेजेस को भी बाहर कर देता हूँ। तो ये बाहर आ गए और ये बाहर लाने का यही मकसद है कि जब भी हम लोग वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे तो सबसे पहला ये वाला जो HTML वाला फाइल है वो वर्सल ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा और इस पेज को डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, और सबसे पहला चेंज हम लोग को क्या करना है कि सारे जितने प्रोजेक्ट हैं सबको लिंक करना है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स खुल गए और जितने भी कार्ड्स थे ना, तो इस वाले जो ब्लॉक है जहाँ पे ये ट्रिब्यूट वेबसाइट लिखा है इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लिंक लगाएंगे। ठीक है, तो वापस से मैं चलता हूँ कोड के अंदर। तो यहाँ पे वो सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार में सबको सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया, तो मैं कंट्रोल D प्रेस करता जा रहा हूँ। देखिए सब सेलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंकर टैग लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे href और इसके अंदर स्लैश इमेजेस, सॉरी इमेजेस नहीं होगा, project1। ठीक है, और इसके अंदर index.html का फाइल जाएगा और इसको हम लोग क्लोज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो लाइन है ये ए टैग, इसको मैं नीचे वे शिफ्ट कर देता हूँ। तो आपको अल्ट की प्रेस करना है VS कोड में और जो एरो बटन है डाउन वाला उसको प्रेस करना है। ठीक है, और इसको जस्ट यहाँ पे सेव करना है।
तो ये करने से क्या होगा, अब हमारा सब में लिंक लग गया होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं एक बार रिफ़्रेश करूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये खुल गया। लेकिन अभी क्या है, सब प्रोजेक्ट 1 पे ही पॉइंट कर रहे हैं, तो सबको मुझे एक बार में एडिट करना होगा। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और इसको लास्ट में 9। ठीक है, सेव हो गया। तो चलिए ट्राई करते हैं एक बार वापस से कि सब कुछ सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं जॉब पे क्लिक करूं, देखिए खुल गया। एक्सप्लोर पैरेलैक्स वेबसाइट, ये भी खुल गया। लैंडिंग पेज भी खुल गया, रेस्टोरेंट वेबसाइट भी खुल गया, म्यूज़िक भी खुल रहा है, सही है। तो ये मैं वापस से वेरीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि सब कुछ सही खुले। ठीक है, ये यूट्यूब का क्लोन भी खुल गया, डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट भी खुल गया और लास्ट में ब्लॉग में नहीं खुला ना। तो चलिए देखते हैं ब्लॉग में क्यों नहीं खुल रहा है। तो ब्लॉग में 2 पेजेस है ना, होम, तो ये हम लोग को होम पे पॉइंट करना होगा। तो इसको लिखते हैं home.html। ठीक है, और लास्ट में देखते हैं तो बैक चलेंगे और तो ये अभी भी इंडेक्स पे ही पॉइंट कर रहा है, शायद रिफ़्रेश करना होगा। हाँ अब ठीक है, तो ब्लॉग भी खुल रहा है। तो इसलिए सब कुछ टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसको कमिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू चेंजेस। ठीक है, टिक पे मारेंगे और ये ब्रांच को हम लोग पब्लिश कर देंगे। पब्लिश हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, इस ब्रांच को हम लोग डिप्लॉयमेंट वाला ब्रांच बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे गिटहब के ऊपर। तो यहाँ पे आ रहा है कुछ ऐसा, इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारा जो मास्टर ब्रांच है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे डिप्लॉय प्रोजेक्ट वाला ब्रांच से। ठीक है, अपडेट करते हैं और ये आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके एक बार रिलोड करते हैं एक बार चेंजेस। तो हाँ सब कुछ सही है। तो अब चलेंगे हम लोग वर्सल पे और न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट सर्च करेंगे। तो यहाँ पे रेपो का नाम था 10 प्रोजेक्ट्स, ये वाला देखिए आ गया, इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसका जो नाम 10 से नहीं रखते हैं, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट HTML CSS। ठीक है, और इसको अब हम लोग डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रांच हम लोगों ने चेंज किया था यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी कम समय में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक्स फाइल्स ही हैं। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो वापस से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो अब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ है, ये जो हमारा इमेज है ना वो सही से नहीं आ रहा। तो चलिए हम लोग एक बार सोर्स कोड में देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। तो ये प्रोजेक्ट 2 है, तो मुझे लग रहा है सब कुछ सही है। तो एक बार मैं फ़ाइल खोलता हूँ तो शायद प्रोजेक्ट का यहाँ पे P कैपिटल लेटर में, इसको मैं P कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे से लिखते हैं माइनर चेंजेस। ठीक है, सेव करते हैं और सिंक पे क्लिक करेंगे। तो ये वाला जो चेंजेस है वो कमिट हो जाएगा। और आप जाके अगर देखते हैं इसके मेन सेक्शन पे, तो यहाँ पे जो हमारे न्यू डिप्लॉयमेंट्स है यहाँ पे तुरंत ये डिप्लॉय हो गया, देखिए माइनर चेंजेस करके। ठीक है, तो इस पर मैं वापस से क्लिक करता हूँ और देखते हैं सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देखिए, तो ये काफ़ी जल्दी हो भी गया। तो हमारे जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्सल पे डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है, तो गाइस इस सीरीज़ के अंदर मैंने जितने भी टोटल 10 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो आप ज़रूर से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी आप फ्यूचर में मुझसे सीखना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।